हेलो एवरीवन। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज यहाँ पर हम उपस्थित इसलिए हुए हैं कि जैसे ही हम क्लास से निकले, दोपहर में राज बहादुर जी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मैम, टीजीटी की वैकेंसी से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं, बायोलॉजी और साइंस में जो सीटों के नंबर है, उसका ब्यौरा कुछ ऐसा है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि टीजीटी साइंस में जो नोटिफिकेशन में जो पदों की संख्या है वो लगभग लगभग 2278, और टीजीटी बायोलॉजी में जो पदों की संख्या है वो 632 है। तो एक बार फिर से टीजीटी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से देखा जाए तो अन्याय है। अब ये अन्याय क्यों है, उसका रीज़न ये है कि एक तो हम लोग इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट, और हम बार बार उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, आपने इतने सालों से इंतज़ार किया। 2021 और 2021 के बाद जो 22 में वैकेंसी आई, तो 22 में जो वैकेंसी थी उसमें सीटों की संख्या ना के बराबर थी, जिसका एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ है। तो सीटों की संख्या ना के बराबर थी। 50 सीट टीजीटी में था, टीजीटी बायोलॉजी में, जिसका रिजल्ट अभी आया। अब तब से लेके अब तक 4 साल के बाद, ये बहुत दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। 4 सालों के बाद एक वैकेंसी आ रही है और पता नहीं इसके बाद फिर कब आए। इसके बाद पता नहीं कब आए, इसका कोई भरोसा नहीं है, ना तो कोई सुनने वाला है। और हर बार ऐसा ही क्यों, कि बायोलॉजी के साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अगर अब हम लोग शायद ना संभलें एकजुट होकर, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आते आते बायोलॉजी को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा है कि पिछली बार भी ये हुआ, कई बार हम लोगों ने, अदर शिक्षकों ने, बहुत से लोगों ने अपील भी किया कि ऐसा हम बायोलॉजी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी सुना नहीं गया। और ये आश्वासन दिया गया कि आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे उसमें सीट्स जो है वो साइंस और बायोलॉजी की आसपास होगी। पर अभी भी जो ये सूचना है, जो ये जानकारी है, उसके हिसाब से 2278, लगभग 2300 सीट साइंस में है, और टीजीटी में अगर देखा जाए तो 632, मतलब 4 गुना के का डिफरेंस है। क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है? क्या बायोलॉजी में से कोई पढ़ता नहीं है? क्या बायोलॉजी बेकार सब्जेक्ट है? ये बायोलॉजी के साथ हमेशा से होता आया है, हमेशा से होता चला आ रहा है कि साइंस, मैथ, हिंदी, इन सब के कंपैरिजन में जो बायोलॉजी की सीटें हैं वो हमेशा कम दी जा रही हैं। और आज राज बहादुर जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, दोपहर के बाद ये बात मुझे पता चली, तो मैंने कहा हम क्लास में हैं, आपसे शाम को आराम से बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो जो बात हुई, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बहुत शिक्षक लोग, बहुत स्टूडेंट, राज बहादुर की टीम लोग आयोग जा चुके थे। और वहाँ जाने के बाद शायद एक आश्वासन भी नहीं दिया गया कि ये कुछ इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी चीज़ें आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन, अब उसी के हिसाब से निकाला जाएगा, अब इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो मैंने इनसे पूछा कि फिर आगे क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, इसके लिए हमें लॉयर हायर करना पड़ेगा। आज मैं बस इसलिए यहाँ पर आए हैं, एक तो हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम करा लेना है, 3 से 4 महीने के अंदर, और रिजल्ट सबमिट कर देना है, क्योंकि चुनाव है आगे। अब आयोग जाके धरना देके भी कुछ नहीं हो सकता। तो अब इसका एक ही उपाय है। तो मैं आज यहाँ पर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, किससे? सभी शिक्षकों से, बच्चों को इस चीज़ों से निकाल दिया जाए। अब उनकी लड़ाई हम लोग एक साथ मिलकर लड़ लिया जाए। स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत दबाव है, उनको लेकर धरना करना, क्योंकि धरना करने आयोग
ने तो साफ साफ ये मना कर दिया कि अब यहाँ पे हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। तो फिर अब कुछ एक ही रास्ता है, हाई कोर्ट। उसके लिए हमें शिक्षकों को मिलके, स्टूडेंट्स को नहीं, क्योंकि उनके पास, मुझे क्या हर टीचर को विद्यार्थियों की फिक्र है। वो ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में है, इतना डिप्रेस हैं कि उनके पास 3 महीने में जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, अचानक से उनको 3 महीने में, 4 महीने में एग्ज़ाम पास करना है, वैकेंसी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो उनको लेके धरना करने का कोई मतलब तो है नहीं। हमारे पास एक सीधा रास्ता है कि हम लोग वकील से मिलें। वकील एक अच्छा लॉयर जो ये काम कर सकते हैं। देखिए, आज मैं बहुत ही निष्पक्ष होकर बात करना चाहते हैं। ये कि भाई बस मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया वाला अकेले कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, एक बगल बगल में 2 घर होते हैं, तो एक घर की लड़ाई दूसरे घर से लड़ाई अगर हो रही है किसी चीज के लिए, घर घर में भी लड़ाई, एक ही घर के 2 मेंबर के बीच में भी लड़ाई होती है, या थोड़ा बहुत विरोध मानते हैं कि भाई ये मेरे विरोधी है या विरोधी है। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, जहां एक गांव को एकजुट होने की जरूरत पड़ती है, तो पूरे गांव वाले एकजुट हो जाते हैं, और जब बात आती है पूरा देश पर, तो एक देश वाले भी एकजुट हो जाते हैं अगर दूसरे देश से उनको खतरा है। ये समय बस, इस समय बस इतना है। देखिए भाई, हम इस फील्ड में, मुझे थोड़ा कोर्ट कचहरी की नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि मैं एक लेडी और मैं क्या करने कोर्ट कचहरी में जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत है किसी को, किसी तरीके से, जहाँ तक हम सहयोग कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे। तो इस वक्त हमारी सारे शिक्षकों से ये अपील है कि या तो भाई एक मीटिंग हो जाए, सब लोग बैठ के, जो हमारे मीडिएटर स्टूडेंट्स हैं, राज बहादुर हैं, वो लोग जो बता रहे हैं रास्ता, जो सुटेबल रास्ता हो, वो अपना के हम लोग अपने विद्यार्थियों के लिए लड़ लें। विद्यार्थी आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। हम इतना कर सकते हैं। इतना नहीं कर सकते हैं तो एक मीटअप हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, या मीडिएटर के थ्रू हो सकता है। पर विद्यार्थियों को यहाँ शामिल ना किया जाए कि चलो भाई विद्यार्थी लोग, आप लोग पैसा दो, आप लोग लड़ो। क्योंकि अभी धरना करना हो तो चलो ठीक है, फिर बुला लेते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों को, लेकिन धरना करने से कोई मतलब होने वाला नहीं है इस वक्त। तो मेरी यही एक अपील है सबसे कि सब लोग एक बार मीडिएटर के थ्रू क्या पॉसिबल रास्ता हो सकता है वो अपना लिया जाए, हाई कोर्ट का रास्ता देख लिया जाए हम लोग। नहीं तो ये अन्याय तो है, मुझे भी दुख हो रहा है इस बात का कि जहां पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1000, 1200, 1500 सीटें आ जाएंगी इस बार, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का कल्याण हो जाएगा, और लेकिन फिर भी सबसे कम सीट थमा दी गई बायोलॉजी वालों को। वहीं पे 4 गुना सीट आपकी साइंस में दे दी गई है। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ लें जो हम सबके हैं, जो काफ़ी दिनों से ये उम्मीद लगाए हैं कि कुछ अच्छा होगा इस बार, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। आप एक जगह देखिए, साइंस में 2300 सीट है और बायो में 600 समथिंग सीट है। क्या होने वाला है 600 से? और हम ये भी इस बात पर हम नहीं बोलते, अगर ये हर साल का रहता, हर साल कुछ ना कुछ सीटें आती रहती, हर साल कुछ भर्तियां होती रहती, 4 साल 5 साल बाद एक भर्ती आई है और फिर 5 साल लटका देंगे, या फिर, और हो सकता है कि अगले 5 साल इंतजार करने में हमारा सब्जेक्ट ही निकल जाए यहाँ से। तो यही मेरी एक अपील है कि सब लोग एकजुट हो जाइए, और जो सहयोग हो सकता है, धनराशि का सहयोग, जो भी हमारे जो मीडिएटर्स हैं हमारे, उनसे मिल करके जो भी सहयोग हो सकता है, जो एक रास्ता अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं भाई, लॉयर की फ़ी देनी होगी, कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन वो फीस बच्चों से ना मांगा जाए, वो फीस बच्चों से ना मांगा जाए, स्टूडेंट से। ऑलरेडी उनके पास बैच लेने की प्रॉब्लम, टेस्ट सीरीज लेने की प्रॉब्लम, घर से बाहर रहने का प्रॉब्लम, बहुत सारा ऐसा है। तो अगर हम सारे शिक्षक मिलके
ये काम कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये कर लेना चाहिए। आप लोगों का भाई देखिए, सीधी सी बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बस मैंने अकेले करा, क्यों दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। ये बार बार हम सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता होगा कि आपने अकेले किया या किसी को लगता होगा, पर हमारी अक्सर हर मुद्दे पर बात होती है मीडिएटर्स जो हैं उनसे। उनसे मैं हमेशा अक्सर पूछती हूँ कि राज बहादुर, इस पे क्या करना चाहिए, इसको कैसे सुलझाया जाए, इसका क्या। क्योंकि भाई एक बात तो सबको पता है कि बायोलॉजी के शिक्षक कब हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो शिक्षक भी नहीं रहेंगे। तो ये काम मेरे हिसाब से आज तो ठीक है, कल और परसों हम मान के चलते हैं कि राज बहादुर जी मीडिएटर हैं, उनका नंबर सबके पास है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग लॉयर को से बात कर लिया जाए तो शायद कुछ अगर चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब इस वैकेंसी में मेरा कुछ भला हो जाएगा। तो अगर ये मैसेज राज बहादुर जी को, तो आप देखें तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। क्योंकि देखिए, हम इस मुद्दे में आगे तो नहीं आए, पर साथ साथ जरूर चल सकते हैं। साथ साथ इसलिए चल सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर साथ चलने से शायद ये समस्या सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब मैंने राज बहादुर से बात किया तो उन्होंने कहा कि लॉयर की फ़ीस कुछ बहुत हाई है, और मुझे लगता है कि ये फ़ीस हम सारे अध्यापकों को मिलके दे देना चाहिए। अगर कुछ चेंज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लड़ने में कुछ बुराई नहीं है। एक बार हम लोग ये प्रयास कर सकते हैं सब लोग मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। उम्मीद करेंगे कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा, कम से कम हमारे विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।